हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से ऐसे साथी हैं जो टीचर देखने के सपने सोच रहे हैं और क्यों ना देखें सपने, क्योंकि उनकी टारगेट वही है। तो आइए हम मिल करके क्या करते हैं, उस सपने को साकार करने की कोशिश करें। ठीक है, तो बच्चों उसी के क्रम में दोस्तों उसी के क्रम में जो है हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। बाल विकास। अब ये चैप्टर जो होगा फर्स्ट होगा साइकोलॉजी का, बाल विकास पार्ट 1 है। देखिए बाल विकास होता क्या है, तो पहले ही दे दिया बाल मतलब बालक, छोटा सा नन्हा सा जो अनभिज्ञ है, अभी चलना सीख रहा है, अभी उसकी गर्भावस्था से है और वह निकल करके कब तक जाएगा, कब क्या करेगा, उसकी घटनाओं के बारे में, गतिविधियां क्या होगी, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो बाल विकास क्या है, हम कह सकते हैं कि बालक के विकास के बारे में अध्ययन करने की घटना क्या कहलाती है, बाल विकास कहलाती है। ठीक है, अब चूंकि बाल विकास, देखिए इसका पूर्व नाम की बात कर लेंगे तो मनोवैज्ञानिक पहले इसे मनोवैज्ञानिक बाल विकास को बाल मनोविज्ञान कहते थे, बाल मनोविज्ञान। अगर बालक के मनो की गतिविधि को समझना कि बालक जो है कब क्या करना चाहता है, उसके मन में क्या चल रही है, वह किस प्रकार का परिवर्तन कर सकता है, उसकी गतिविधियों को देखना क्या है, बाल मनोविज्ञान है। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक थे उनको लगा कि बाल मनोवैज्ञानिक से हम उसके मन की बात नहीं, बल्कि हम उसकी फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके की गतिविधियों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो क्यों ना हम उसको क्या कहें, बाल विकास कहें। तो देखिए मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास को मनोवैज्ञानिक बाल विकास को बाल मनोविज्ञान कहते थे। ओके, तो यहां से प्रश्न ये बन सकता है कि ये बताइए बाल मनोविज्ञान का प्राचीन नाम क्या था। तो सॉरी, बाल विकास का प्राचीन नाम क्या था, तो बाल मनोविज्ञान। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय में, दूसरा प्रश्न, आधुनिक समय में बाल मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, तो बाल विकास कहा जाता है। ओके, आधुनिक समय में बाल विकास को आधुनिक समय में बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास है। क्या है, बाल विकास है। पहला प्रश्न ये बन गया आपका। इस प्रकार से जो है अब देखेंगे हम लोग बाल विकास। ठीक है, बाल विकास और यहां पे देखते हैं बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का अर्थ, बाल विकास का अर्थ। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ देखिए, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने
अलग अलग अपना बाल विकास, बाल मनोविज्ञान की क्या दी परिभाषाएं दी। तो इसमें सबसे फेमस जो है क्रो एंड क्रो का है, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो जो थे ये एक बाल मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने एक नियम दिया, ठीक ना, अपना परिभाषा दिया और बता दिया कि बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है जिसमें बालक की विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक किया जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि क्रो एंड क्रो ने क्या बता दिया कि बाल विकास, बाल मनोविज्ञान में या बाल विकास में बालक का, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए क्रो एंड क्रो जो है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कह दिया कि जो बालक होता है, जो शिशु होता है, अब शैशवावस्था से बढ़ना तो शुरू करेगा, लेकिन जाएगा कहां, तो बाल्यावस्था किशोरावस्था तक जाएगा। तो क्रो एंड क्रो ने कहा कि वह व्यक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे जिसने बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में बताया कि हम उस बालक का अध्ययन कहां से कहां तक करते हैं, तो गर्भावस्था से शुरू करते हैं। जब गर्भ में पड़ गया, तो गर्भ में जब बच्चा पड़ गया, मां के पेट में बच्चा पड़ गया, तो बच्चा जो है धीरे धीरे जो है किस प्रकार से डेवलप हो रहा है, उसके अंदर किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, उससे लेकर के और किशोरा अवस्था तक के बीच का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा थी। तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, क्रो एंड क्रो की बात को कौन मानने वाला था, क्रो एंड क्रो की बात कौन हमेशा सत्य था, क्योंकि रिकॉर्ड बनेगा तो तोड़ना भी तो पड़ेगा। तो उसी के आ जाते हैं, उसी में एक और मनोवैज्ञानिक आए, उनका नाम था ड्रेवर। क्या नाम था, ड्रेवर थे, ठीक ना, जेम्स ड्रेवर। अब जेम्स ड्रेवर को भी तो अपनी बात सत्य करनी थी, तो जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, कहा कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान अंतर्गत, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, परिपक्वता तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि बालक जो है कोई जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति किशोरा अवस्था में आ गया वो बुद्धिजीवी हो गया, ऐसा कुछ नहीं। कह रहे कि गर्भावस्था से लेकर के हम परिपक्वता तक, मतलब वो बालक कब तक वो मैच्योर्ड हो जाता है, पूरी तरह से जो है अपना जिम्मेदारी, अपनी हर गतिविधि के बारे में समझने लगता है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। ये जो था जेम्स ड्रेवर का स्टेटमेंट, जेम्स ड्रेवर का स्टेटमेंट जो था वो अलग था, तो क्रो एंड क्रो का क्या था, अलग था। क्रो एंड क्रो ने अपना ब्रेक मार दिया, लाकर कहां पर, किशोर अवस्था में लाकर के खड़ा कर दिया, ब्रेक कर दिया। लेकिन कहा जब जॉन ड्रेवर ने कहा नहीं नहीं, जेम्स ड्रेवर ने कहा कि नहीं, यहीं तक नहीं रुकना है, बाल विकास का अवस्था जो होगी, गर्भावस्था से लेकर हम कहां तक अध्ययन करते हैं, परिपक्वता अवस्था तक क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। लेकिन
इसी के लिए एक आते हैं और वैज्ञानिक हर्लॉक। हर्लॉक एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बालक की रुचियों, व्यवहारों, ठीक है ना, बालक की रुचि, व्यवहार एवं उसके अन्य शारीरिक परिवर्तन या उसके अंदर होने वाली गतिविधियों के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, खोज करते हैं कि बालक जो है, जब छोटा था बालक नन्ना, वह जो है कैसी हरकतें कर रहा था, जब बड़ा हुआ वो कैसी हरकत करना शुरू कर दिया, किशोरावस्था में आया उसमें कैसा परिवर्तन हुआ, ठीक ना, कब उसका अट्रैक्शन हुआ, कब जो है वह अपने बारे में सोचना शुरू किया, इन सारी घटनाओं के बारे में हर्लॉक ने बताया। तो हर्लॉक का नियम क्या था कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की रुचियों, व्यवहारों एवं उनकी होने वाली सभी गतिविधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यह हर्लॉक का क्या था, स्टेटमेंट था। तो बाल विकास से संबंधित हम लोगों ने 3 लोगों का स्टेटमेंट पढ़ लिया, हर्लॉक का, क्रो एंड क्रोल का, जेम्स ड्रेवर का, ठीक है ना। सबसे अधिक पूछा जाने वाला जो है क्रो है और जेम्स ड्रेवर जी है। हर्लॉक तो मतलब पोस्ट पूछा जाता है, लेकिन हर्लॉक से जो होते हैं ये एक्सोटिक क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पर जो है इनकी परिभाषाएं जो है पूछ ली जाती है। तो आप इन चीजों को क्या करें, ध्यान रखें। अब देखते हैं बच्चों विकास, वृद्धि एवं विकास की अवधारणा। वृद्धि एवं विकास की अवधारणा। वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम सबसे पहले समझते हैं वृद्धि का अर्थ। देखिए वृद्धि एवं विकास का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड ये डेवलपमेंट। तो बच्चों कह रहे हैं कि वृद्धि एवं विकास का अर्थ, वृद्धि क्या होती है। वृद्धि समझिए, एकदम कन्फर्मली समझिए, वृद्धि को सटीक समझ सकते हैं आप कैसे, ये है कंप्यूटर की भाषा में कह दें हम इसको, अपनी लैंग्वेज में कह दें तो ये हार्ड डिस्क है, ये मतलब हार्डवेयर है, हार्डवेयर, और ये विकास क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये हार्डवेयर जो है दिखेगा आपको, लेकिन ये वाला विकास नहीं दिखेगा, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बेचारा छोटा सा है, मोबाइल में ले रखा है अपने फूल का फोटो, ठीक ना, और उसको बार बार क्या कर रहा है, उसको टच कर रहा है। तो टच कर रहा है तो इसका मतलब उसको सोच रहा है कि अपने दिमाग में, देखिए मोबाइल लिया हुआ है बेचारा, इसी में जो है सुंदरी का फोटो खींच रखा है बेचारा, और सुंदरी का फोटो जो खींच रखा है आई चला रहा है, अब बेचारा क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, देखिए कितना प्रसन्न है बेचारा ये है। तो जब ये प्रसन्न है तो ये चला रहा है मोबाइल को, तो मोबाइल को जब चला रहे तो इसका फोटो देख रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड का ये फोटो देख रहा है, समझिए। तो इसके चेहरे को टच करने की कोशिश कर रहा है, अपना फीलिंग दिखा रहा है, तो ये टच कर रहा है लेकिन टच नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे विकास का काम कर रहा है, बस उसको फील हो रही है। लेकिन जो हाथ में मोबाइल को पकड़ रखा है, जो उसके ऊपरी स्क्रीन को टच कर रहा है, वह क्या है, वह जो है सॉफ्टवेयर, सॉरी हार्डवेयर है। तो वैसे ही क्या है कि वृद्धि जो होती है ये हार्डवेयर होती है, शारीरिक होती है। शारीरिक मतलब समझिएगा ऐसी होती है, हम इसको माप सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक ना।
तो वृद्धि का अर्थ क्या हुआ है कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई आदि आदि शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि के बारे में क्या करना? अध्ययन। आदि छोड़िए, क्या करना? अध्ययन। तो जब हम लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के बारे में माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब चेहरा में मान लीजिए कोई लड़का देखने जाता है, तो वो लड़का देखने जाता है बेचारा, तो क्या देखता है? उसका चेहरा ही देखता है, लंबाई देखता है, मोटाई देखता है, लंबाई, मोटाई, उसकी ऊंचाई देखता है, कितना बड़ा है, कितना मोटा है, गेंदा है, कैसा है, ठीक है, उसकी फेस कटिंग कैसे, उसका चेहरा कितना लंबा हो सकता है, लंबा है, चौड़ा है, गोलाकार है, यही सब देख करके आता है। तो वो घर वालों को क्या बताता है? वृद्धि बताता है। क्या बताता है? वृद्धि बताता है। जबकि वो आ करके बताता है कि गोराई बता देता है कि गोला है, गोरा है कि काला है। तो गोरा और काला है तो हम उसको माप नहीं सकते। तो उसको एक प्रकार से समझिए, वो विकास का अर्थ है। तो विकास का अर्थ क्या है? शारीरिक और मानसिक। मानसिक और शारीरिक तो होगा, तो कहेंगे सॉरी, शारीरिक तो लंबाई में भी वृद्धि हो रही है, लंबाई में हो रही है वृद्धि, शारीरिक हो रही है। लेकिन ये जो है आउटर पार्ट है। क्या है? आउटर पार्ट है। इंटरनल पार्ट क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क में कितनी वृद्धि हुई उसका, उसका मानसिक रूप से कितना विकास हुआ, उसको क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? वृद्धि। वृद्धि क्या है? देखिए, वृद्धि तो वृद्धि क्या है? शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। जबकि शरीर के आंतरिक भागों एवं मानसिक रूप से वृद्धि को ही क्या कहते हैं? मानसिक में परिवर्तन होने वाली घटना को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब देखिए, दोनों को रिलेट करके समझिए कि वृद्धि एवं विकास। तो विकास का अर्थ क्या है? कि किसी व्यक्ति के शरीर में वृद्धि के साथ साथ, ठीक ना, मानसिक और शारीरिक परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है, गांव में आज भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, जो लोग बड़े हो चुके, बढ़ तो गए हैं तभी शादियां होगी, जो बड़े हो चुके हैं, शादियां भी हो चुकी है, लेकिन व्यवहार जो है बिल्कुल हरकत जैसे, बच्चों जैसी है। वो हरकत बिल्कुल बच्चों जैसे करेंगे, पागलों जैसी हरकत करेंगे। इसका मतलब क्या कहते हैं आप? कि ये बढ़ तो गया है, लेकिन इसके अंदर जो है बुद्धि नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ? विकास नहीं हुआ, ठीक ना। गांव में बहुत देखने को मिलता है, कहीं घोड़े जैसा बढ़ गया है, घोड़ी जैसी बड़ी हो गई है, हाथी जैसा हो गया है। तो हाथी जैसा क्या है? मतलब उसके आकार की तुलना कर दी, शेप की तुलना कर दी, वो क्या है? वृद्धि है। लेकिन उसका मानसिक नहीं है, मानसिक परिवर्तन नहीं हुआ, तो विकास नहीं हुआ। हम कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से, ठीक ना, विकास का अर्थ क्या है? कि शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उसके अंदर मानसिक विकास होता है, उसी को क्या कहते हैं हम? विकास कहते हैं। विकास आप समझ गए? वृद्धि और विकास। अब देखते हैं बच्चों, वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर होता क्या है? देखिए, आप समझ गए होंगे कि वृद्धि जो होती है, किसी भी चीज की वृद्धि, आप कह रहे हैं कि बड़ा हो रहा है, तो बड़ा हो रहा है क्या? तो लड़का जो बड़ा होगा, क्या बढ़ते बढ़ते वो आसमान को छेद कर देगा? क्या हमारे छत से बाहर निकल जाएगा बढ़ते बढ़ते? नहीं, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि यह सीमित होती है। वृद्धि कैसी होती है? सीमित होती है। वृद्धि सीमित होती है। तो विकास कैसा होता है? असीमित। तो ये बताइए कि जब कोई भी चीज एक सीमित होती है, किसी भी एक चीज की सीमा होती है, तो उसका समय भी निर्धारित किया जाता है, ठीक ना। जैसे 150 प्रश्न आपको पेपर में दे दिया है सुपर टेट के लिए, तो या टेट के लिए या सीटेट के लिए 150 प्रश्न दिया हुआ है, तो आपको निश्चित समय भी देगा। ये नहीं कि छोड़ देगा, ले बच्चा शाम, सुबह से लेकर शाम तक करते रहो, ठीक ना। गाना गा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक तुझे याद करो। तो देखिए, ये क्या होती है? सीमित हो गई, और ये क्या होती है? असीमित होती है। दूसरी बात क्या, हम कह सकते हैं कि निश्चित आयु तक होता है। निश्चित आयु तक, निश्चित आयु तक वृद्धि होती है।
ये होती है जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। अब क्या होता है कि निश्चित आयु का 20 साल, 21 साल, लास्ट 22 साल होता है। उसके बाद क्या होगा कि यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। और जीवन पर्यंत कैसे चलता रहता है? देखने को ये बोलते हैं, मान लीजिए किसी लड़का जो भर्ती हो गया, अब जैसे ही भर्ती हो जाता है, गांव में शोर शराबा हो जाता है, अरे यार बहुत विकास किया है, मतलब बहुत विकास किया है, मतलब कहा ये नहीं कर रहे बहुत वृद्धि कर लिया है, बहुत विकास कर लिया है, मतलब मानसिक रूप से विकास कर लिया है, शारीरिक रूप से नहीं कर रहा है। तो ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है। तो हमने देखा कि निश्चित आयु तक होती है, जीवन पर्यंत। हम वृद्धि को अस्पष्ट देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन इसे स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। ओनली फीलिंग, ओनली फीलिंग, केवल महसूस किया जा सकता है, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मोबाइल से बतिया रहा है बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड से, तो मोबाइल से बतिया रहा है तो कहा मोबाइल तो देख रहा है, लेकिन उसकी बतिया जो सुन रहा है उसको फीलिंग कर रहा है, तो फीलिंग कर रहा है तो क्या मतलब विकास। अब देख रहा है मोबाइल तो क्या है वृद्धि। तो आप क्या कर रहे हैं कि स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है, इसे स्पष्ट देख सकते हैं। उसकी फोटो को देख रहा है, स्पष्ट देख रहा है, लेकिन जो उसके मन में उसको देख करके जो भावना जागृत हो रही है वो क्या विकास। तो हम कह सकते हैं कि स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, ओनली क्या हो रहा है फीलिंग की जा सकती है, उसके अंतर्गत फीलिंग की जा रही है और स्पष्ट इसे देख सकते हैं। तो ये जीवन। हम नेक्स्ट होता है कि मापा तौला, मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, लेकिन इसे मापा या तौला नहीं जा सकता, मापा तौला नहीं जा सकता है। अब लंबाई में वृद्धि कर गए, तो मान लीजिए कपड़ा नापवाने जाते हैं ना, तो कपड़ा नापता है, आपका शरीर क्या करता है माप देता है मीटर लगा कर, तो क्या किया वृद्धि को मापा है, ग्रोथ कर दिया है, ग्रोथ को। और विकास डेवलपमेंट, तो इसे मापा तोड़ा नहीं जा सकता है और इसे माप सकते हैं। ये केवल क्या होता है परिमाणात्मक होता है, परिमाणात्मक। इससे क्या होगा केवल परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, तो जिसमें परिमाण होगा आपको नाप दिया भाई देखिए 20 मीटर है, 5 मीटर है, 7 मीटर है, आप कपड़ा इतना लेकर आएंगे आपका कपड़ा हो जाएगा, नप जाएगा, सिल लेंगे, ये परिमाण बता रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है ये परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। परिमाणात्मक कैसे होगा, अब बुद्धि को बढ़ा लिए, आईक्यू लेवल बढ़ा लिए, तो आईक्यू को मापा जा सकता है कि आपकी आईक्यू लेवल कितनी है, ये क्या है परिमाण है। गुणात्मक आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं, क्या आप अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं, ठीक है, कैसी आपकी अन्य घटनाएं हैं, कैसे आपके व्यवहार हैं, तो वो क्या होती है गुणात्मक होती है। तो हम लोगों ने देखा कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, वृद्धि सीमित होती है, असीमित होती है, ये विकास ये निश्चित आयु तक होता है, ये जीवन पर्यंत तक चलने वाली है, ठीक है ना। आप हो सकता है कि 20 साल तक आपने कमाई नहीं किया, अचानक आपके मन में एक बुद्धि परिवर्तन हुआ और बुद्धि परिवर्तन के बाद जो है आप तुरंत जो है 20 जिस एज 50 साल से आप जो है 50 साल के बाद ही आप शुरू कर सकते हैं उसको, तो ये विकास हो रहा है। स्पष्ट देख सकते हैं इसको, हम स्पष्ट नहीं देख सकते, मापा तोला जा सकता है और मापा तोला नहीं जा सकता है, परिणात्मक होती है, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। तो इस प्रकार का जो है बच्चों हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब देखिए बच्चों देखते हैं विकास का अधिगम से संबंध।
विकास का अधिगम से संबंध। अब क्या होता है कि विकास का अधिगम से कैसे संबंध होता है, बालक अधिगम लर्निंग कैसे सीखता है। तो विकास जो होता है, समझिए, बालक के अंदर विकास होगा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सारी विकास जो होते हैं बालक समाज में रह करके कैसे सीखता है। संवेगात्मक, उसके अंदर जो होती है कैसे संवेग परिवर्तन होता है, क्या वह किस प्रकार की घटनाओं को देख करके अपने अंदर किस प्रकार का इमोशन संवेग लाता है, ये सारी घटनाएं जो होती है विकास का संबंध होती है। तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है, किस प्रकार से संबंध अपने आप में जो है चेंजिंग देखने को मिलती है, इसी को देखने के लिए, इसी को अध्ययन किए करने वाले वैज्ञानिक कोहलर थे, थॉर्नडाइक थे, हल थे, इन लोगों ने क्या किया, अपना अध्ययन किया। पियाजे ने अपना नियम, पियाजे ने एक अपना नियम दिया, संज्ञानात्मक विकास का संबंध। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का संबंध देखा गया कि पियाजे ने बताया कि जो बालक होता है उसके अंदर जो होती है कैसे जो होती है विकास होता है, कैसे उसके अंदर जो संज्ञा होती है, कैसे उसको सोचने में क्षमता मिलती है। तो ये जो था संज्ञानात्मक विकास का संबंध, संज्ञानात्मक विकास का संबंध, यह देने वाले वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो है यह है पियाजे, जीन पियाजे। दूसरे आते हैं परिपक्वता विकास का संबंध। और परिपक्वता विकास का संबंध में आते हैं ये हमारे गेसेल। कौन आते हैं? गेसेल। गेसेल ने बताया कि परिपक्वता जैसे होती है बालक के अंतर्गत किस प्रकार से होती है, वह बताने वाले कौन थे मनोवैज्ञानिक, तो वह थे हमारे गेसेल थे। ठीक है, उसके बाद एक है एडिसन। एडिसन ने कैसा नियम दिया? एडिसन ने तो उन्होंने दिया जन्म के क्रम का सिद्धांत कि एक बालक के अंतर्गत, एक बालक जो होता है उसके अंतर्गत जब जन्म लेता है तो किस प्रकार से क्रम वाइज परिवर्तन होता है, क्या कभी सर बनता है, क्या कभी उसका पैर बनता है, कि क्या पहले मुड़ी बनती है, या कैसे कैसे जब जन्म लेगा तो वह जन्म लेगा तो कितने साल कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कितनी हो सकता है, कितनी वेट, ये सब क्रम जो दिए थे वह एडिसन नामक मनोवैज्ञानिक ने दिए थे। तो ये बालक का विकास जो है इन्हीं सभी कारणों पे आधारित है। तो हम लोगों ने सीख लिया। देखिए, लर्निंग एक ऐसी चीज होती है जो आप चलते चलते, सोते उठते, बैठते खाते, मतलब जब तक आपके शरीर में जान है, सांसें चल रही है, तब तक जो है आप लर्निंग करते रहते हैं। चाहे बूढ़े जवान, ठीक ना, कोई भी हो, हर समय हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती रहती है। दोस्तों, ये जो था साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो था, पहला पार्ट था बाल विकास का। और जो है आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और आप कमेंट जरूर करें, जिससे मैं कंटिन्यू क्लास को चला सकूं और बिल्कुल कंटिन्यू जो है आपकी क्लास बिल्कुल खत्म कर दी जाए चला करके। ठीक है ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए दिल से